साथियों, 3 लाख से अधिक मस्जिदों को कभी भारत में सुरक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ती। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि साथियों, भारत में हिंदू बहुसंख्यक है और भारत का हिंदू सर्वधर्म समभाव पर विश्वास रखता है। लेकिन राम मंदिर और बाकी सभी मंदिरों की सुरक्षा हाईटेक रखनी पड़ती। प्रशासन को पुलिस, अर्धसैनिक बल सिर्फ मंदिरों में क्यों तैनात करना पड़ता है? क्योंकि साथियों, मुस्लिमों को मूर्ति पूजा से नफरत है तथा निजी मजहब के अलावा दूसरे मजहब धर्मों को पाप और पापी सिखाया जा सके। साथियों, आप अगर कुरान का अध्ययन करें, हदीसें पढ़ें तो शायद आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। साथियों, ये हकीकत भारत के धर्मनिरपेक्षता के ही गाल पर किसी तमाचे से कम नहीं है। साथियों, स्मरण रहे, भारत में इस्लाम फैला और हिंदुत्व सिकुड़ा है तो अपनी ही मूर्खता से जातिवाद का जो मुगलिया रंग रंगा गया, उससे जोगिंदर नाथ मंडल और बामन मेश्राम जैसे कुछ ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने हिंदुओं में जाति के आधार पर भेद का रंग डाला, उसके कारण। लेकिन साथियों, धीरे धीरे हमारे देश में समझ बढ़ी है और जातिवाद के स्थान पर दिन पर दिन राष्ट्रवाद उत्पन्न हो रहा है। और अगर ये राष्ट्रवाद अपनी जड़ें मजबूत कर पाया भारत में, तो वास्तव में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। भारत के अंदर सुख शांति होगी और आतंक का सफाया होगा। साथियों, हम अक्सर कहते हैं कि आतंक का धर्म नहीं होता, लेकिन साथियों, अगर कोई आतंकी अपराधी किसी मजहब के कार्यों को करने के लिए अपराध करता हो, कोई मजहबी झंडा लेके चलता हो, मजहबी नारे लगाता हो और मजहबी सिद्धांतों पर अपने आप को आगे बढ़ाता हो और अपराध करता हो, आतंक करता हो, तो साथियों, उसका मजहब जरूर है। आप कुछ वीडियो देखें, शायद आपको बात अधिक समझ में आएगी। ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं कि वो साबित करे कि SC ST OBC के लोग हिंदू हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के सारे शास्त्र मेरे पास है। आजकल उसमें वो सुधार पूछकर पाटलिपुत्र में हत्या करने के बाद जानबूझकर साकेत चुना। अभी जो नए सबूत हमारे पास आ रहे, आर्कियोलॉजिकल सबूत हमारे पास आ रहे, साकेत दुनिया का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था और दुनिया का बहुत बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर था और मूल निवासियों के बहुत बड़े आस्था का केंद्र था। वहां पर उन्होंने अयोध्या कैपिटल बसाया। उस कैपिटल का राजा, आप सुनकर हैरान हो जाओगे, उस कैपिटल का राजा रामायण में लिखा हुआ है राम था और इतिहास में पढ़ाया जाता है पुष्यमित्र शुंग था। कुछ समझ में आ रहा है? इतिहास उत्तर प्रदेश में पढ़ाया जाता है, उस इतिहास में लिखा हुआ है अयोध्या का राजा पुष्यमित्र शुंग था, इतने पीरियड से इतने पीरियड तक था। और रामायण में पढ़ा जाता है अयोध्या का राजा राम था। तो अयोध्या का राजा राम था, ये ऐसा कॉम्बिनेशन कैसे बना
तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जो आजमगढ़ का केदारनाथ पांडे नाम का ब्राह्मण है, उसने वोल्गा से गंगा नाम का किताब लिखा। उस किताब में उन्होंने लिखा कि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में वाल्मीकि राजकवि थे और पुष्यमित्र शुंग को सामने रखकर उसने रामायण लिखी। रामायण का राम कोई और नहीं था, पुष्यमित्र शुंग ही था। दो बातें बता रहा हूं आप लोगों को। एक, मैंने पहले बताया अयोध्या राम जन्मभूमि नहीं है, तो फिर राम कौन है? तो बता रहा हूं राम कौन है। राम कोई और नहीं है, पुष्यमित्र शुंग ही राम है। राम का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज तक उपलब्ध नहीं हुआ। आप लोगों को ब्राह्मणों का डर लगता है। पूना में हमारे दलित पैंथर के एक नेता ने पूना के कार्यक्रम में शंकराचार्य को जूता मारा था। उसने सोचा छोटे मोटे ब्राह्मणों को क्या मारने का, शंकराचार्य के ऊपर कोई है नहीं। अगर शंकराचार्य को मारो तो अपने आप सारे देश के ब्राह्मणों को मारने जैसा हो जाएगा। सबको मारने की जरूरत है नहीं। ध्यान से सुनो, नारे मारे कि गांधी जी जैसा पाखंडी आदमी दुनिया में मिलने वाला नहीं, और जब हमको अवसर मिलेगा तो मैं डिक्शनरी से पाखंडी शब्द हटा दूंगा और डिक्शनरी में पाखंडी की जगह गांधी डालूंगा। जब हम लोगों को अवसर मिलेगा हम भी डिक्शनरी लिखेंगे और बच्चे जोर जोर से शब्दों को रटेंगे। क्या रटेंगे? गांधी जी यानी पाखंडी, गांधी जी यानी पाखंडी, गांधी जी यानी पाखंडी, गांधी जी यानी पाखंडी। यानी लोगों को मालूम हो जाएगा गांधी शब्द का अर्थ पाखंडी। मालूम हो जाएगा, पाखंडी शब्द गायब हो जाएगा और लोग सारे गांधी जी हो तो लोग पाखंडी निकल लेते लोगों को ऐसा लगे। तो इस तरह से गांधी जी जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस का उन्होंने कोई समर्थन नहीं किया, किसी किस्म का समर्थन नहीं किया। मेरे समझ में नहीं आता है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग गांधी जी के समर्थन में क्यों है। मुझे ऐसा लगता है इसका दोष, सारा का सारा दोष अंबेडकरवादी लोगों के ऊपर। अंबेडकरवादी लोग इसके लिए दोषी है कि उन्होंने अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को गांधी जी के बारे में जागृत करने का काम नहीं किया। अगर वो करते तो ये संकट नहीं आता। और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं, जैसे बाबा आप जानते होंगे उनका क्या नाम है, वो गुजराती मुसलमान है जिसने प्रवीण भाई तोगड़िया को खत्म कर दिया, सरेस वाला। हाँ, जफर सरेस वाला। जी जी। तो जफर सरेस वाला इतना बड़ा आदमी है, इंद्रेश कुमार जी के और उसके बड़े प्रगाढ़ संबंध हैं। अभी एक बात याद आई मुझे, इस बात पर बात याद आ गई जी। अभी एक बहुत बड़ा मौलाना है साद, वो तबलीगी जमात का सबसे बड़ा इनका सरगना है। और तबलीगी जमात क्या है? तबलीगी जमात एक गिरोह है जो गिरोह पूरी दुनिया के इस्लामीकरण के लिए काम कर रहा है। असल में एक तो तबलीगी जमात है, एक है जमीयत उलमाए हिंद। ये दो संस्थाएं हैं बहुत बड़ी। ये दो संस्थाएं दारुल उलूम देवबंद की दो बाजुएं हैं। एक बाजू तबलीगी जमात है और एक जमीयत उलमाए हिंद है। तो ये जो जमीयत उलमाए हिंद है, ये पहले तो भारत के उन मौलानाओं में काम करती थी जिनका मूल विदेशी था। अच्छा। फिर ये पूरी दुनिया में काम करने लगी, लेकिन ये दुनिया के बड़े तबके के मुसलमानों में काम करती थी। लेकिन जो नए बने मुसलमान हैं उनमें काम करने के लिए तबलीगी जमात खड़ी करी गई। दुनिया के अंदर जितने भी आत्मघाती मुसलमान पैदा हुए हैं वो पहले तबलीगी जमात से जुड़ते हैं, उसके बाद किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ते हैं जी। तो ये तबलीगी जमात दुनिया के सारे आतंकवादी संगठनों की मां है। और आज अभी आप गूगल पर सर्च करके देखिए, जफर सरेस वाला और मौलाना साद का जो संबंध है उसे गूगल पर सर्च करके देखिए। जफर सरेस वाला इस मौलाना साद का राइट हैंड है, बिल्कुल एकदम खास है।
अब जफर सरेश वाला जो है ये हमारे मोदी जी का खास है, बिल्कुल इंद्रेश कुमार का खास है। तो एक बड़ा ड्रामा हुआ था, भारत के सुपर कॉप है, क्या नाम है उनका, भारत के सुपर कॉप एनएस से जो है अजीत डोभाल जी, वो गए थे इनके निजामुद्दीन मरकज में, मरकज का मतलब है सेंटर, केंद्र। जी जी। तो निजामुद्दीन जो है ये हेड ऑफिस है पूरी दुनिया के जमातियों का। और जमातियों ने क्या किया, पूरी दुनिया के जमातियों ने कोरोना महामारी का प्रयोग किया और कोरोना महामारी को हथियार बनाकर भारत में नरसंहार की तैयारी की। देखिए उनकी दिलेरी, देखिए उनकी दिलेरी, उनको भारत के सारे काफिरों को मारना है। इसके लिए उन्होंने कोरोना वायरस को पाला, अपने शरीर पर लिया और फिर सारे में फैला दिया। अगर जमातियों ने कोरोना फैलाया नहीं होता तो आज भारत की ये दुर्गति नहीं होती। हम आर्थिक रूप से बैठ चुके हैं और उसका कारण है तबलीगी जमात। और तबलीगी जमात का जो सरगना है, उस गिरोह का सरदार है मौलाना साद। लेकिन मौलाना साद जिसने भारत में व्यापक नरसंहार के लिए महामारी का प्रयोग किया, भारत का सुपर कॉप अजीत डोभाल और बहुत बड़े लौह पुरुष अमित भाई शाह और इतिहास के बहुत बड़े विजेता हिंदू हृदय सम्राट ने, पूरी दुनिया के हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठे हुए हैं और साथ से दिल्ली पुलिस लव लेटर दे रही है। आपको ध्यान है, एक बार आज तक में इन्होंने कहा था लव लेटर पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। आज उन लव लेटरों का स्तर इतना गिर गया कि वो भारत में साथ को लव लेटर जाते हैं, फिर साथ दिल्ली पुलिस को लव लेटर देता है, लेकिन साथ का कोई पता नहीं। अगर कभी, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ये साथ को कभी गिरफ्तार करेंगे, लेकिन करेंगे तो छोटी मोटी धाराओं में जो उसके अपराध के सामने कुछ भी नहीं होगा, अवेलेबल है, जो भी लगी है सारी। तो ये इंद्रेश कुमार जी हैं, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, ये भारत के इस्लामीकरण के रास्ते को पक्का कर रहा है। लेकिन हमारे हिंदुओं में जिन्हें अंधभक्त कहा जाता है, देखिए एक भक्त शब्द का बड़ा प्रयोग होता है। मैं अंकुर आपको पूरी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, भक्त केवल भगवान के होते हैं, नेताओं के तो चमचे ही होते हैं, चाहे वे अपने आप को कुछ भी कह लें, लेकिन वास्तव में होते हैं चमचे ही। चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे नरेंद्र मोदी के हो, चाहे इंदिरा गांधी के हो, वो सबके होते चमचे ही हैं, चाहे वो अपना नाम कुछ भी रख लें। तो कभी ये जो भक्त हैं, तथाकथित भक्त जिन्हें मैं अंधभक्त कहता हूं, ये कभी जरा सोचे तो सही कि इस देश के इस्लामीकरण की राह क्यों इतनी तेज हो गई है और कहां से ये षड्यंत्र आ रहे हैं। जब भी इसकी गहन जांच होगी, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि कोई जांच इसकी कभी भी होगी, क्योंकि भारत अब बहुत तेजी से इस्लामीकरण के रास्ते पर चल दिया है, लेकिन इतिहास कभी इसकी पड़ताल करेगा तो भारत के इस्लामीकरण के लिए इंद्रेश कुमार और इंद्रेश कुमार के ये मुरारी पापी जैसे जितने भी पिल्ले हैं, इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि भारत के इस्लामीकरण में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा। स्वामी जी, यहाँ आपने जो मोदी जी की और सरकार की बात उठाई है, अक्सर ऐसा होता है कि हमने सैकड़ों ऐसी सभाएं सुनी है जहां नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, लेकिन एक दो बार ऐसा हुआ है कि स्पीच में अजान की आवाज आई और मोदी जी ने अपना स्पीच रोक दिया। ऐसा होता है, ये एक प्रोटोकॉल है कि जब यदि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो आसपास के पूरे क्षेत्र को छावनी बना दिया जाता है। और हमने देखा है कि जब रामलीला मैदान में भी हुआ है तो वहां पर भी अक्सर इस तरीके की कोई घटनाएं नहीं हुई है, जबकि बराबर मस्जिद भी है। और जो बाकी सैकड़ों रैली हुई है उनमें भी हमने कहीं भी अजान की आवाज नहीं सुनी है, लेकिन स्पेशली बढ़िया अच्छे से मैनेज करके और दिखाया गया कि मैं अजान के टाइम तक चुप हो जाता हूँ। अब यही तो यथा राजा तथा प्रजा, अब यही तो बेचारी विचित्र लेखा बोल रही है। तो अब उस विचित्र लेखा के पीछे सारे पड़े हुए हैं और हिंदूवादी पड़े हुए हैं। जी जी जी। उन्होंने कभी अपने भगवान से नहीं पूछा, जिसके वो भक्त हैं जी, कि भाई ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, ना ही ये धर्म प्रचारक है। जी जी। इन्होंने तो कहीं से दो चार किताबें रटकर, मेकअप पोतकर, अपने आप को सुंदर बनाकर, अपने बहुत सारे मतलब
शब्द भी गंदे हो जाते हैं, कहना हम महिलाओं के लिए उचित नहीं है। और मैं वैसे भी देवी मंदिर में बैठा हुआ हूं, लेकिन ये कहीं धर्म प्रचारक नहीं है, ये कथा बाजी वाले हैं। ये कथा नहीं, कथा भी नहीं, इन्हें कथा पता ही नहीं है। ये क्या कृष्ण की कथा बाचेंगे, ये क्या राम की कथा बाचेंगे, ये तो हिंदुओं को उनके कत्ल की तरफ धीरे धीरे लेके जाते हैं जी। हिंदुओं को बिल्कुल, देखिए एक ये हिंदुओं पर बड़ी दया कर रहे हैं, एक तरह से मैं ये मानता हूं। जो जानवर होता है ना, जानवर को जब वधशाला में ले जाते हैं तो मुसलमान तो उसको ऐसे यहां से काट देते हैं और फिर बहुत देर तड़पता रहता है। लेकिन कुछ जो सभ्य जातियां हैं वो जानवर को काटने से पहले इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि उसे दर्द ना हो, पता ही ना चले कब कट गया। तो ये जो है वो यही काम, वो ये जो जितने कथावाचक हैं ये इंजेक्शन लगा रहे हैं हिंदुओं में। नहीं है। आपने स्वयं पूरे देश को कहा कि जब योजना आयोग ने आकर के मुझसे पूछा कि गुजरात के अल्पसंख्यकों के लिए आपने क्या किया, तो मैंने टका सा जवाब दिया, कुछ नहीं किया। वो अवाक रह गए और मैंने उनसे कहा कि मैंने बहुसंख्यकों के लिए भी कुछ नहीं किया, मैंने अपने 5.5 करोड़ गुजरातियों के लिए सब कुछ किया। और करते वक्त मैंने ये नहीं देखा कि कौन बहुसंख्यक है कौन अल्पसंख्यक है। यही बातें सुन सुनकर इस देश ने आपसे आशा जगाई, आप पर विश्वास किया, आपको 2-2 बार पूर्ण बहुमत दिया और ये देखकर अवाक है कि आप 4 विश्वविद्यालय अल्पसंख्यकों के नाम पर खोलने जा रहे हैं। आपसे 2 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया संभल नहीं रहे हैं। आप जिन्ना की तस्वीर नहीं हटा पाए हैं एमयू से, लेकिन आप 4 और विश्वविद्यालय खोलेंगे। क्या इस देश का अल्पसंख्यक छात्र देश के विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ सकता? कौन सी एलर्जी है उसको देश के आम कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में जाने से? आप क्यों उसको पृथकता का आभास कराते हैं और बाद में थ्योरियों पर बल चढ़ाकर पूछते हैं कि ये पृथकता कहां से आ रही है, ये अलगाव कहां से आ रहा है? आप क्यों सारी की सारी छात्रवृत्तियां उसी समुदाय की झोली में डालते हैं? आप क्यों ऐसे वित्तीय संस्थान बनाते हैं जो केवल उन्हें ही ब्याज मुक्त ऋण दें? आप क्यों केवल कोचिंग का, लाखों रुपयों की कोचिंग का खर्चा जो स्पर्धा परीक्षाओं में आईएएस बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए खर्च होता है, केवल उनकी फीस माफ करेंगे? क्यों आप देश के हिंदुओं को बार बार ये कहते हैं कि सरकार से आपको अपने ही कर से दी गई सुविधाएं चाहिए तो आप मुसलमान बनिए, फिर मिलेंगी? क्यों धर्मांतरण करने पर तुले हुए हैं हमारा? ये तो नहीं अपेक्षा थी ना, आपके भाषणों में ऐसा तो नहीं सुना था ना। तो ये स्थिति है, ये मानसिकता है। देखिए, इस मानस से जब नीतियां आएंगी, इस दृष्टिकोण से जब निर्णय होंगे, तो ऐसे ही निर्णय निकलेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये आप अनजाने में कर रहे हैं, आपको मालूम था। जब इस देश ने अल्पसंख्यक आयोग बनाया तो आपके दल ने पूरी मुनादी करके कहा था कि इस देश में अगर मानवाधिकार आयोग है तो अल्पसंख्यक आयोग बनाने की क्या आवश्यकता है? आप ही के नेतृत्व के श्रीमुख से हमने ये सब सुना था। आप अपने ही सैद्धांतिक अधिष्ठान से, आग्रह से द्रोह कर रहे हैं। आप अपनी जमीन काट रहे हैं। आप केवल अपने पुराने दिए गए भाषण सुनिए, हमारी बात पर ध्यान मत दीजिए। ऐसे आतंकवादी देश के कोने कोने में पैदा करना चाहता हूं। क्यों? अगर भगत सिंह की तरह आतंकवादी देश में पैदा हो जाए तो अफजल और कसाब जैसे आतंकवादी दिखाई इतना बड़ा इस्लाम है, अल्लाह तो है पर साथ में, लेकिन हमारे पास राम है तो सीता बराबरी से साथ बेटी, शर्म की कोई बात नहीं है। औरों के लिए भी जीना सीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो पापियों का खून। साथियों, इन झूठे समाजवादी, जातिवादी, परिवारवादी, इन झूठे सपोलों का मुकाबला करें, राष्ट्रवाद को मजबूत करें
देश को मजबूत करें। धन्यवाद।